किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतनी पढ़ाइयाँ करने के बाद भी आज क्या कर रही हो, बर्तन झाड़ू पोछा ही तो कर रही हो। तो मैं उनको बता दूं कि बहुत आसान नहीं है घर में सबके साथ एकजुट रहकर घर का काम करना, और वो भी हंसी खुशी से, वो भी इतना एंजॉय करने के साथ। क्योंकि बहुत सी लड़कियों को तो शिकायत होती है अपने ससुरालों से। तो मैं उनको बता दूं कि रोटी बनाना भी इतना आसान नहीं है। और हाँ, दूसरी बात, अगर जो लड़कियां घर में काम करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने पढ़ाई कर ली तो वो घर में काम कर रही हैं, तो वो बाहर अब कुछ नहीं कर रही। वक्त आने पर सबको सबका जवाब मिल जाएगा, बस थोड़ा सब्र तो करो। और एक बात और, अगर हम कुछ ना भी कर पाए ना, तो रोटी बनाकर सबका दिल तो जीत लेंगी ना, क्योंकि पढ़ाई से ही ये संस्कार आते हैं और ये हर कोई नहीं सिखा पाएगा। और तुम्हारे जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं, जो दूसरों को इस नज़र से देखते हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी चूल्हा चौका ही कर रही हैं। तो मैं ये बता दूं कि अगर तुम्हारी वाइफ खाना बना के ना दे तो, या फिर तुम अपनी बहन को जो जिस घर में भेज रहे हो उनके घर से शिकायत आए कि तुम्हारी बहन खाना नहीं बनाती, तो चूल्हा चौका करना भी आसान नहीं है दोस्तों। चूल्हा चौका लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़कों के बस की बात नहीं। और जो लड़के करते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लड़कियां बुरा ना मानें, पहली बार इतनी हिम्मत की मैंने कि मैं आपकी तरफ से बोल पाई। थैंक यू। एक इंसान अपनी सारी ख्वाहिशें मार देता है अपने परिवार के लिए, और हम सोचते हैं कि वो कमा रहा है। अरे पूछो उसके जिगर से, जो पूरे दिन मेहनत करता है हमारे लिए। इतनी थकान होने के बाद भी वो खुद से लड़ता है हमारे लिए। अगर तकलीफ भी हो तब भी नहीं बताता, ऊपर से अपने मालिकों से डांट भी खाता है हमारे लिए। कितने इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए, और हम सोचते हैं हम इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। बस एक अटूट सा रिश्ता होता है पति का पत्नी और परिवार के लिए, और हम समझते हैं कि जिम्मेदारियां निभा रहा है वो हमारे लिए। वो सब कुछ करता है हमारे लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके दुख और दर्द को समझें। क्योंकि जो हमारे लिए सब कुछ करता है, हम भी तो उनके लिए उनकी छोटी छोटी बातों को सह सकते हैं। और फिर जो हमारे लिए है, हम भी तो हैं उनके लिए। मैं कभी किसी की फेवरेट नहीं हुई, लेकिन हाँ, मैंने कभी किसी की पसंद नापसंद की कभी कोई परवाह नहीं की। मैंने हर एक शख्स को उस नज़रिए से देखा जो मुझे अपने लगे। भाई बहन माता पिता सबका इतना प्यार मिला कि कभी किसी को अपना पराया समझने की शक्ति नहीं जुटा पाई। लेकिन हाँ, मुझे आत्मशक्ति इतनी मिली कि कुछ कर गुजर जाना, ज़िंदगी में कुछ अलग करना, कुछ हटकर करना, ये उम्मीदें हमेशा मेरे अंदर थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुद से शिकायत थी कि रास्ते तो बहुत दिखाई दिए मुझे, लेकिन मंजिल को पाने के लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। और जब हिम्मत जुटा पाई तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, और जब जिम्मेदारियों को निभाने लगी हूँ तो अपने सपनों को याद करती हूँ। जी हाँ, हम दोस्तों लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, अपने सारे सपनों को दबा के रख देती हैं
कहाँ देती हैं वो खुद को टाइम, कहाँ अपनी राह को ढूंढ पाती हैं। सपने तो उनके हमेशा टूटे हुए होते हैं, बस वो खुद को संभाल नहीं पाती हैं। जीवन में कभी कभी खुद को समय देना क्यों ज़रूरी है, ये तो बड़े होकर जाना मैंने। आज जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, ये खुद को समय देकर पहचाना मैंने। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी मंजिल को पा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं जिसकी तलाश में निकली हूँ उसमें भी कितनी अड़चनें आना बाकी हैं। पर चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना पड़े, चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, पर हाँ, हार जैसी चीज़ तो मैं जानती ही नहीं हूँ। बस कोशिश करती रहूँगी। मंजिल ना भी पाई तो तजुर्बा इतना मिल जाएगा कि कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। कम से कम अपने हौसलों पर, अपनी उड़ान पर इतना तो भरोसा है मुझको कि अगर उस खुदा ने मुझे मेरे सपने पूरे करने का रास्ता दिया है तो पूरा भी वही करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें और खुद को टाइम दें। बाय। काश मैं बचपन में इतनी समझदार हो जाती तो आज बड़ों की बात का मुझे बुरा नहीं लगता। ये जो बड़े हैं ना, कभी कभी इतना कुछ कह जाते हैं कि हमें बचपन की याद आ जाती है कि बचपन में हम छोटी छोटी बातों पर कैसे रूठ जाया करते थे, कैसे मम्मी कोई चीज़ सिखाती थी तो हम इतना नाराज़ हो जाते थे जैसे कि हम उनसे बात ही नहीं करेंगे कभी। लेकिन अब वो चीज़ें सोचकर बहुत याद आती हैं कि मम्मी जिन बातों को कहती थी आज वो सच हमारे जीवन में है। अगर हमें वो कोई चीज़ सिखाती थी, खासकर हम लड़कियों को कोई भी चीज़ सिखाती थी तो हमारे अच्छे के लिए सिखाती थी, क्योंकि आज वो सारी चीज़ें हमें काम आ रही हैं। तो ससुराल एक ऐसी चीज़ है ना कि आप अगर जो चीज़ें नहीं भी आती हैं आपको ना, आप वो भी सीख जाओगे। वैसे अगर पॉजिटिव सोचा जाए तो ससुराल एक मंदिर है मेरी नज़र से, क्योंकि अगर ससुराल ना होता तो हम इतने टैलेंटेड कैसे होते। सोचो, आज हम वो काम भी कर लेते हैं जो मम्मी के यहाँ बोलने पर 10 नखड़े किया करती थी। अगर हमें रोटी भी बनानी होती थी ना तो हम ऐसी बना दिया करते थे कि मम्मी पापा को ही तो खाना है, क्या कहेंगे गोल है या नहीं। लेकिन आज वही एक एक रोटी भी अगर हम बनाते हैं ना तो इतने ध्यान से बनाते हैं कि वो रोटी गोल ही रहे। तो सचमुच बचपन इतना प्यारा है कि मन करता फिर से एक बार जी लूं। काश ऐसा होता कि बचपन फिर से मिलता। लेकिन अफसोस की बात तो ये है ना, अगर बचपन दोबारा मिल भी जाता तो इतनी बुद्धि थोड़ी ना वापस मिलती। ये तो अब मिली है ना जाकर। कहते हैं ना ठोकरे खा खा कर इंसान ठाकुर बन जाता है। तो हम लड़कियां भी ठोकरे खाकर ही ठाकुर बनेंगी, है ना दोस्तों। चलो फिर से हम मिलेंगे आपसे एक नई स्टोरी के साथ और नई नई बातों के साथ। फिलहाल आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और हमसे बातें करने के लिए ढेर सारा कमेंट कीजिए। बाय बाय।